तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भी वीवीआई क्वेश्चन साइंस का, जो बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में 2025 में आने की चांस है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। धातु के इसी गुण को आघातवर्धता कहते हैं। दूसरा नंबर है अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, कुचालक होना चाहिए, कुचालक होते हैं, ऐसे कुचालक होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो अगला पर चलेंगे हम। यहाँ पर वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर बात आती है वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। धातुएं शुद्ध रूप से चमकदार होती है, धातु के इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया है, तत्व को धातु और अधातु में बांटा गया है। प्रायः जो धातुएं होते हैं तन्य होते हैं, तार के रूप में आप उसे बना सकते हैं, चमकीली होते जो साइन देता है, और विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब हम अगला लाइन देखेंगे। यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुएं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पूछ दे प्रश्न कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, यहाँ यौगिक होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH4, इस यौगिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का मिलन होगा, दूसरा का मिलन नहीं होगा, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जब कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़कर कार्बनिक यौगिक बनाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। असंतृप्त, यहाँ पर असंतृप्त होना चाहिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो त्रि-आबंध होता है या द्वि-आबंध होता है। उसके बाद आगे देखिएगा, कार्बन के दो अपर रूप होते, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट। एक होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। ईंधन के रूप में बात करें तो मीथेन गैस जो काफ़ी उपयोगी होते हैं, मीथेन गैस काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। अगला है कि जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीवों के वे सभी प्रक्रम जैसे कि उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया यानी कि पोषण जो होता है सो हो गया, शोषण हो गया, ये सब जितना भी सम्मिलित रूप से प्रक्रम है, ये सभी प्रक्रम को मतलब सम्मिलित रूप से हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। सजीवों में पोषण दो विधियों द्वारा होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण वह होता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जंतुओं में 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। जंतुओं में यहाँ पर परपोषण जंतुओं में 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी परपोषण, यानी 3 प्रकार के होते हैं। आगे की लाइन देखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है। कब होती है? पूछ दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आने की चांस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है?
दिन में होती है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। एंजाइम जब उत्प्रेरक होती है तो यह रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाता है। एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम यह रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। लार में पाए जाने वाले लार एमाइलेज भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। एमाइलेज भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। भोजन का जो पचना होता है वह पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में, जिससे भोजन घुलनशील अणुओं में रूपांतरण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइल्ड। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। एंड्रोजन नर जनन हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जिसे चीनी का बीमारी कहा जाता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ऑक्जिन एवं जिबरेलिन हार्मोन तने की लंबाई जो होती है उसकी वृद्धि में सहायता करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है, जिसको प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो, यानी कि यहाँ पर गलत हो गया है, ये नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर ये लाइन गलत है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नर जनन हार्मोन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो घेघा रोग उत्पन्न होता है।